नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। दोस्तों, आज चेहरे पे थोड़ी खुशी इसलिए है कि खुशखबरी आप लोगों के लिए भी है। मैं भी पेशे से एक किसान हूं और ज़्यादातर लोग जो चैनल से जुड़ते हैं या देखते हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो सभी किसान ही हैं। और पिछले लगभग 1 महीने से जो आलू में मंदी चल रही थी उसको लेकर किसान काफ़ी हताश, निराश और परेशान था। उसके कई कारण थे। एक तो जैसा गांवदारी में होता है कि हमने नहीं बेच पाया, अब मद्दा हो गया है, पड़ोसी ने बेच लिया है, उसने तेज बेचा, अब अगर हम मद्दा बेचेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत होशियार थे, ये आलू तेज नहीं बेच पाए, मद्दा ही रह गया। ये तो एक गांवदारी की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि तेज़ी की बात यह है कि आज सारी ही मंडियों में 100 रुपये से लेके किसी मंडी में 100 रुपये की तेज़ी है, किसी में 150 की, किसी में 200 रुपये तक की तेज़ी है। और जो कि एशिया में पके आलू की सबसे बड़ी मंडी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक कानपुर कही जाती थी। आज कानपुर मंडी में भी 100 रुपये से 150 रुपये तक का 100 रुपये से 150 रुपये तक का उछाल है। और क्योंकि कानपुर बड़ी मंडियों में गिनी जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की हर मंडी में करंट है, कहीं 100 रुपये का, कहीं 50 रुपये का। मतलब ये तो आप नहीं कह सकते कि किसी भी मंडी में करंट नहीं है। लगभग उत्तर प्रदेश की हर मंडी में थोड़ा बहुत, किसी मंडी में ज़्यादा है तो किसी में कम, थोड़ा बहुत करंट हर जगह पे है। ये तो रही तेज़ी की बात। हाँ, इसके साथ एक थोड़ी सी समस्या भी है। वो समस्या है गुल्ली को लेकर। क्योंकि समय बारिश का लेट चला। अभी तक अमूमन हर सीज़न में ये होता था कि 17 सितंबर से मानसून की वापसी होने लगती थी और सबसे पहले मानसून राजस्थान से वापस होता था। लेकिन इस बार मानसून खिंच रहा है। जो वैज्ञानिक हैं, मानसून की जानकारी जो लोग देते हैं, उनका ये मानना है कि हो सकता है पूरे सितंबर तक मानसून की वापसी ना हो। और कच्चा आलू जो लगता है, गुल्ला या गुल्ली जिसको हम लोग कहते हैं, वो ज़्यादातर फर्रुखाबाद और कन्नौज में लगता है। और पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश से आलू नहीं लग पाया है और धीरे धीरे अब वो समय आया जा रहा है जब आलू काट के गड़ेगा। तो गुल्ली के दिन खराब आ गए हैं, सकते नहीं हैं, आ गए। इसलिए अगर आप गुल्ली बेचना चाह रहे हैं तो गुल्ली जिस भी भाव में बिके उसको बेच लें, अन्यथा आप खुद गाड़ लें। गुल्ली तो अभी जिस कोल्ड में मैं अक्सर वीडियो शूट करता हूँ, उस कोल्ड में अभी 711 रुपये ऐसी हुंडा बिक्री हुई है, ख्याति की। अब बात किसान की मनोदशा को लेकर। किसान भाइयों, आपसे हमारी एक बहुत रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जब मंदी आई तो लोगों ने अपने दिमाग में एक बात को बिठाया कि अब इतने रुपए में हो जाएगा आलू तो हम बेच लेंगे। तो अगर आपने जो अपने मन में बात को बिठाया है, उस चीज़ पे आप अडिग रहें। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि बाज़ार बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे तब बेचेंगे, तो हो सकता है कि आप फिर से धोखा खा जाएं। क्योंकि आलू को 15 दिन ज़्यादा तो दे दिए हैं इस बारिश ने। जो आलू 1 नवंबर को मार्केट में आ सकता था, अब वो 15 नवंबर से पहले नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे महीने भर, 15 दिन की तेज़ी, महीना भर तक की मान लीजिए आप तेज़ी रहेगी, लेकिन अप्रत्याशित तेज़ी नहीं रहेगी। जैसे कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने 2000 रुपये कट्टा बिकेगा आलू, 2500 रुपये कट्टा बिकेगा आलू, आलू है ही नहीं, आलू ख़त्म हो गया,
उन यूट्यूबर को देख देख के किसान थोड़ा सा भ्रमित हुआ और उस भ्रम में किसान ने आलू नहीं बेचा। मैं भी किसान, मेरे पास 2500 पैकेट था, करीब करीब 400-500 पैकेट मैं गाड़ लेता हूँ और लगभग 1400 पैकेट मैं बेच चुका हूँ। तो एक आपको अपना आकलन करना चाहिए कि इस भाव तक में अगर आलू बिकेगा तो मैं आलू बेच लूँगा, और अगर इस भाव में आलू नहीं बिक रहा है तो मैं इंतज़ार करूँगा। अब वो समय आया है कि आप अपना आकलन करें, और अगर आपको लग रहा है कि जिस रेंज में मैं पैसे चाह रहा था उस रेंज में पैसे मिल रहे हैं तो आप आलू को बेच लें, क्योंकि भविष्य के बारे में कोई यूट्यूबर हो या कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, आलू के भविष्य को कोई बता नहीं सकता। कहिए आज तेज़ी है, 10 दिन तेज़ी चले फिर मद्दा आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान में अब आलू होने लगा है। समय समय पर अलग अलग जगह की फसलें आती हैं। ये ज़रूर है कि साउथ में जो आलू बढ़ता है, हसन, कोलार और चिकमंगलूर वगैरह में, वहाँ भी बारिश हुई तो वहाँ भी आलू थोड़ा लेट हो गया। आपके ऊना, होशियारपुर में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब आलू की ऐसी प्रजातियां हैं जो 60 से 70 दिन में पूरा प्रोडक्शन देती हैं। तो आप ये मान के मत चलिए कि आलू नहीं है। आलू का ये मान के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे आपका संभल, इगलास, चंदौसी, ये जो बेल्ट है ये 60% करीब निकल गई। आगरा भी 55-60 निकल गया, फर्रुखाबाद 40-45 निकला है। तो पूरा एवरेज मानिए तो आप पूरे उसमें 55% आलू निकल गया है। सबसे ज़्यादा आलू पुराना, नया सीड नहीं, जो आलू करते हैं उसी आलू को दोबारा गाड़ते हैं फर्रुखाबाद वाले। तो फर्रुखाबाद में 25 से 30% आलू बीज का निकल जाएगा, तो फर्रुखाबाद तो सबसे आगे हो जाएगा। लेकिन दिवाली के बाद अगर 15 से 20% आलू बचता है, चिप्सोना हो, 37 हो, ये आलू तो ऐसे हैं जो दिसंबर तक बिकते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिड आलू आपके पास है तो मैं ये चाहूँगा, मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आलू दीपावली से पहले ज़रूर बेच लें। कारण उसका ये है कि जितना लेट होगा अब आलू, उतना ही आलू में वजन कम होगा। और चूँकि दीपावली हर साल से 15 दिन पहले है, तो ज़्यादातर लोग प्रयास ये करते हैं कि आलू दीपावली से पहले गड़ जाए। जब पहले गड़ जाएगा तो वो मार्केट में भी पहले आएगा, और जब नया आलू आता है तो पुराने आलू का हाल खराब हो जाता है। रही बात तेज़ी की, आप सारे किसानों के पास आज की डेट में एंड्रॉयड फ़ोन है। हर किसान किसी न किसी संपर्क से कहीं ना कहीं की मंडी की जानकारी अवश्य रखता है। तो मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, मैंने आज तक आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे कि आप कभी हमसे सवाल करें और उसका हम जवाब ना दे पाएँ। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि 2000 रुपये आलू बिकेगा। मैंने एक बार ये कहा था कि 1500 रुपये कट्टा तक बिक सकता है, तो वो बिक जाएगा। लेकिन वो बिकेगा जो लोग नया सीड लाए हैं, उनका 1500 रुपये कट्टा बिक जाएगा। जिन्होंने पिछले साल लिया है और इस साल वो सीड में बेचेंगे, उनका बिक जाएगा। बाकी आलू में जिस समय आपको आत्मसंतुष्टि मिले उस समय आप आलू बेच लीजिए। जितने भी यूट्यूबर हैं इनसे आप ये पूछिए कि आपने कितना बेचा, ये बात कभी नहीं बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने 1400 कट्टा बेच लिया, 500 कट्टे गाड़ लूँगा, 700-800 कट्टे रह गए बेचने को। मैं भी इंतज़ार में था कि तेज़ी आए, अब तेज़ी आई है, मैं बेचूँगा। मैं कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बनाता हूँ जिसमें कि आपको मैं भ्रमित करूँ, ना ही मैं आपको बताऊंगा कि चेन्नई की मंडी क्या है। क्यों? क्योंकि चेन्नई की मंडी से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं हाइब्रिड आलू करता हूँ, हमारा आलू चेन्नई नहीं पहुँचेगा। हमारे आलू की रेंज है उत्तर प्रदेश, बहुत ज़्यादा तो बिहार,
इसलिए मेरी आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है, किसान है आप भी, मैं भी हूँ, किसान का दर्द किसान ही समझता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको जब पैसे ठीक मिल रहे हैं, 3-4 साल बाद तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप दिमाग में रखिए कि इतने रुपए में बिक जाएगा तो मैं आलू बेच लूँगा। और अगर आपका आलू उस रेंज में आप आ रहे हैं तो आप अपना आलू ज़रूर बेच लें, क्योंकि आलू का भविष्य कोई नहीं बता सकता, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। आप हमसे पूछिए, मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। हाँ, एक बात और किसान भाइयों, आलू बेच लीजिए, पैसे अपने पास करिए, खाद जहाँ भी मिले जैसे भी मिले उसको तुरंत लेके रख लीजिए, आलू चाहे जब भी गाड़िए। ऐसी उम्मीद है कि इस बार डीएपी की किल्लत आलू की गड़ाई में आएगी, इसलिए आलू बेचिए और डीएपी लीजिए। इसके अलावा अगर कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेन मंडी मैंने आपको कानपुर बता दी, कानपुर में आज 100 से 150 रुपये की तेज़ी है। जब कानपुर में तेज़ी आती है तो पूरे उत्तर प्रदेश की किसी भी मंडी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो, राजा तालाब हो, बनारस हो, या आपके लखनऊ हो, बरेली हो, सारी मंडियों में बिहार तक सब जगह तेज़ी आती है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपका पेट भर रहा है तो आप आलू ज़रूर बेचिए, अप्रत्याशित तेज़ी के चक्कर में मत रहिए। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, आगे का वीडियो बनाने के लिए हम उत्साहित रहते हैं। धन्यवाद।